एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय में बैठकें चल रही हैं। बस इन्हीं बैठकों से पाकिस्तान को डर लगता है। भारत फिर बैठक करने बैठ गया और बैठक कर रही है। और ये जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं और यहां पर किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ये तस्वीरें बता रही है कि क्या। और ये अगली तस्वीर जरा बताइए। अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए होशियारपुर की ये तस्वीर दिखा रही है। मलबा मिला है जो हमारे ऊपर मिसाइल अटैक्स किए गए रात में, जिन्हें हमने ध्वस्त कर दिया है, उनका मलबा मिलना जारी है। और होशियारपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मिसाइल अटैक किया गया था लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने इसे ध्वस्त कर दिया। और ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान की नाकामी की तस्वीर है। उन चाइनीज जो हथियारों पर ये बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनके ध्वस्त होने की तस्वीर है। ये तस्वीर होशियारपुर से आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पर डेब्रीज मिले हैं। देखिए वो डेब्रीज हैं जो आपको बताएं कि दोनों होशियारपुर की तस्वीर है। और ये जब हमने ध्वस्त किया तो अलग अलग जगहों पर गिरे हैं और सर्च करके ये पता चला होशियारपुर की तस्वीर हम अनामिका दिखा रहे हैं। और इसी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला यहाँ पर सायरन बजाए गए हैं। और उसके बाद होशियारपुर, पठानकोट, जैसलमेर यहाँ पर मलबा मिला है उन छोटी मिसाइलों का जिनसे भारत पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनकी हवा में ही निकल गई क्योंकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको हवा में ही मार गिराया, लेकिन मलबा भारत में गिरा है। और ये मलबा अब इनको सुबह जब सर्च किया जा रहा है, चाहे पठानकोट हो, जैसलमेर हो या फिर होशियारपुर पंजाब का, इन सभी जगहों पर मलबा निकलकर सामने आया है, जिससे ये साबित हो रहा है कि भारतीय सेना जो बात कह रही है कि हमने हवा में ही पाकिस्तान के हमले को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तमाम ड्रोन अटैक्स को खत्म कर दिया है। और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जो आ रही हैं बार बार। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने जो हमले करने की कोशिश की वो हमले नाकाम रहे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सिंह, तस्वीर होशियारपुर से, पठानकोट से, जैसलमेर से सामने आई है। सर्च ऑपरेशन हुआ, मलबा सामने आ गया है। पाकिस्तान की हेकड़ी, गीदड़ भभकी सब निकल गई। डॉक्टर सिंह, कैप्टन सिंह सॉरी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप ये देखिए जो मलबा हमारे यहाँ गिरा है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ये सबूत है। कल को पाकिस्तान ये ना कह सके हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने कोई मोटराइज, हमने कोई रॉकेट हिंदुस्तान पे ऐसे दागे ही नहीं है। तो ये हमारे पास एक सबूत है। और दूसरी बात है, सुरक्षा के तौर पर देखा जाए तो जितने भी उन्होंने हमारे ऊपर रॉकेट दागे हैं, हमने किसी को जो है टारगेट पे उनके हिसाब से हिट नहीं होने दिया है। उनको हमने हवा में ही उनको खत्म कर दिया है और अपनी सुरक्षा की है। वो उनके जो रॉकेट आए हैं उनको हमने खत्म किया है। मगर हमने जो अपने एक टारगेट बनाया था और जो टारगेट पे हमने अपने रॉकेट दागे थे वो कारगर हुए हैं और हिट हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है भारतीय सेना की और भारतीय टेक्नोलॉजी की। कर रहे हैं सर, घोष सर को भी मैं चर्चा में ऐड करूंगी। घोष सर, हम यही बात कर रहे हैं कि जो इनके चाइनीज उपकरण हैं जिस पर इनको लग रहा था कि दुनिया के सबसे अच्छे हैं, चाइनीज मार्केट, शेयर मार्केट गिर गया है। ये जो कंपनीज बनाती हैं HQ1 और ये सब सारा सब कुछ गिर गया है। देखिए, हाँ चीन तो मतलब हर समय पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इस बार उनका क्या प्रॉब्लम है कि एक तरह से उन्होंने भारत की ओर हाथ बढ़ाया है क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ्स लग रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भारत को भी। और दूसरी ओर वो जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो किस तरफ जाएं। और उनका दोस्त था पाकिस्तान, तो ये एक जिसे कहते हैं बहुत डेलिकेट पोजीशन पे आ गए हैं, वो किस तरफ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो टेररिज्म के खिलाफ हैं। वैसे उन्होंने मसूद अजहर और इसको डिक्लेरेशन ऑफ टेररिस्ट यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने अपोज किया था, लेकिन वैसे भी वो पाकिस्तान, मैं कह देता हूं, एकदम घिर चुका है। उनके जो भी दोस्त थे वो सब उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। UNSC में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में वो पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है अभी। उन्होंने सोचा कि वो एक मीटिंग करेंगे ताकि सब लोग उनसे सहानुभूति करें, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सब लोगों ने पाकिस्तान को फटकारा और कहा कि आप क्या कर रहे हैं। कल तो खबर ये भी थी कि यूरोपियन यूनियन के सामने भी इन्होंने हाथ फैलाया है, कहा कि मदद कीजिए और बीच बचाव कीजिए कि भारत लगातार हमको मार रहा है। वो खाली हाथ नहीं, वो मेरे ख्याल में झोली फैला रहे हैं वर्ल्ड बैंक को।